मुस्करा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अपने आप को सूरज जैसे चमकने के लिए पहले खुद को जलाना होगा। इट मीन्स आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली यू विल गेट all the achievements that you want in your mind, you can get in your life. So watch my channel regularly, like it, subscribe it and share it. Students, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dikshit. Today's topic is class 12th chapter 2 Lost Spring, written by Anish Jung. She is a female writer. What is the chapter? What are the consequences? What is the story of that chapter? I will tell you today. Definitely सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ जाएंगे कि ये कहानी में क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है और कहानी का मैसेज क्या है और मोटो क्या है। लेट्स स्टार्ट स्टोरी। देखिए, पहला समझ ले कि चैप्टर का नाम क्या है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्प्रिंग सीजन के बारे में हम सभी जानते हैं। ये लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ही ये है कि स्प्रिंग जो होता है वो प्राइम सीजन ऑफ होल द ईयर माना जाता है। मतलब बहुत ही खूबसूरत टाइप का सीजन होता है जिसको हिंदी में हम बसंत कहते हैं। तो जीवन में जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें उसका जो सबसे प्राइम टाइम होता है, जो सबसे अच्छा दौर होता है, वो होता है उसका बचपन, मीन्स चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो चैप्टर है, अनीश जंग यहाँ पे उन बच्चों को एड्रेस करते हुए एक कहानी लिखती हैं और इस रियल कहानी में 2 स्टोरीज हैं। रियलिटी में इस पूरी कहानी में 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी बिलोंग कर रही है, एक इसमें 2 कैरेक्टर हैं। एक पहला है, उसका नाम साहेब यानी साहिबे आलम बोला जा रहा है, और जो एक बॉय है जो ढाका से बिलोंग कर रहा है और ढाका से माइग्रेट होके न्यू दिल्ली के सीमापुरी में सेटल्ड हो गया है, और ये फर्स्ट कैरेक्टर है। और सेकंड कैरेक्टर एक मुकेश नाम का लड़का है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। और इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा राइटर आपको यह समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे गरीब बच्चों का या अनएजुकेटेड बच्चों का, जिनके पास ऑर्फन बच्चों का भविष्य कितना गटर में होता है, कितना ब्लाइंड होता है, कितना डार्क होता है। स्टोरी के स्टार्टिंग में राइटर अनीश जंग सबसे पहली स्टोरी जो देती है वो देती है साहिबे आलम के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। इन पॉइंट्स के द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि ओवरऑल कहानी में क्या है। फिर आप उस कहानी को बहुत आसानी से मेरे शब्दों में सुन लेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। अपने चैनल को लाइक जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि फर्स्ट वन इज अबाउट अ रैग पिकर। जो 2 स्टोरी मैंने आपको बताई, एक साहिबे आलम की, एक मुकेश की। तो जो पहली कहानी है वो फर्स्ट स्टोरी एक रैग पिकर यानी कबाड़ बीनने वाले बच्चे की है जो माइग्रेंट्स है, मतलब प्रवासी, किसी देश को छोड़ के किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स कहते हैं और वो ढाका से आए हुए हैं। सेटल्ड इन सीमापुरी न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में सीमापुरी नाम के एक इलाके में, एक बहुत ही बैकवर्ड टाइप का इलाका जो जंगली इलाका है, वहां पे जाके इनकी झुग्गी झोपड़ियों में बना के इनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स सारे लोग वहां सेटल्ड हैं और उसका नाम साहिबे आलम है। फर्स्ट। दूसरा देखिए, वो वर्क्स एज अ रैग पिकर, मतलब कबाड़ बीनने का काम करता है। अकेला नहीं होता है, 2 बच्चे उसके साथ और भी होते हैं, बट इसमें जो मेंशन किया गया है वो साहिबे आलम का नाम ही मेंशन किया गया है। वो बच्चे कबाड़ में गोल्ड, वैसे वर्ड वहां पे गोल्ड यूज हुआ है लेसन में, लेकिन गोल्ड का मतलब है पैसा, रुपया या कोई नोट या कोई कीमती धातु या मेटल, ऐसी टाइप की चीजें उसमें वो सर्च करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इन द एंड, बाद में कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो बाद में जो साहिबे आलम है वो स्टार्ट टू वर्क एज अ सर्वेंट ऑन अ टी शॉप। एक चाय की दुकान पे चाय बनाने और दूध लाने, दूध ले जाने, चाय का कंटेनर
रख के डिलीवरी देने, इन सभी के कामों में लग जाता है। वैसे कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता है, बट पहले बचपन में बच्चे को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सारे काम जो है वो पढ़ाई के बाद भी किए जा सकते हैं। अब देखिए सेकेंड जो स्टोरी है वो मुकेश के बारे में है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, बिलोंग्स फ्रॉम बैंगल मेकिंग फैमिलीज, यानी वो चूड़ी बनाने वाली जो फैमिलीज हैं उनसे बिलोंग करता है और बहुत ही पुअर कंडीशन में रहता है। वो फिरोजाबाद की स्टोरी है। लिव्स इन अ पुअर लोकेलिटी, कहाँ रहता है? गरीब लोकेलिटी में रहता है। और वेयर हाउसेज आर इन वेरी बैड कंडीशन, हाउसेज क्या कहेंगे? उनको हम झुग्गी झोपड़ी कहेंगे। लाइन टू लाइन बना लिया जाता है, लाइन के किनारे, सीवर लाइन के किनारे, या बड़े से गटर्स के किनारे, या नदियों के किनारे, ऐसे टाइप की कुछ बस्तियां बसा ली जाती हैं। उन्हीं टाइप के घरों में वो रहता है, जिसको घर नहीं कहा जा सकता, बट हाउ दे सर्वाइव, बस कैसे भी करके वो अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। आगे देखिए, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और ड्राइवर ऑफ अ कार, और अपनी कार का, यानी खुद एक कार खरीदना चाहता है और उसका ड्राइवर बनना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्यों? देखिए, आप उसी टाइप के ड्रीम्स देखते हैं या आपके ख्वाब उतने ही बड़े हो पाते हैं जो चीजें आप अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं। इसलिए पहले आप अपने सपनों को ज्यादा बड़ा करें, थोड़ा छोटा सपना मत देखें। जब आप कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे या कुछ वैसे ख्वाब अपने दिमाग में लाएंगे, तभी आप उनको हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए आप पहली तो ये अपने दिमाग में लाएं कि आप आसपास जो सोसाइटी है ना, उसमें से समथिंग बेटर करने की कोशिश करें और कुछ न्यू बिग और एक्स्ट्रा टाइप के ड्रीम्स अपने माइंड में रखें, तभी आप कुछ नए अचीवमेंट या नई नई चीजें हासिल कर सकते हैं। ये मैसेज है इस कहानी का। अब सुनिए लास्ट पॉइंट क्या है। सी ट्राइज टू एनालाइज टू पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन दैट क्रश चाइल्डहुड, मतलब वो उन परंपराओं को या उन गरीबी की हालात को एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है, जिसके वजह से अभी भी जो बचपन है वो कुचला जा रहा है, कहीं बच्चों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप इन पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखें। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन स्क्रीनशॉट्स को, आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में घुमा के देखें। सारी कहानी इसी पॉइंट्स पर क्लियर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि कहानी किसके बारे में है। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको स्टोरी भी सुना देता हूं जो आप अपने माइंड में सेट कर लें। कहानी शुरू होती है, राइटर सबसे पहले 3 बच्चों को कबाड़ में से कुछ बीनते हुए देखती है। उसमें से साहिबे आलम वन ऑफ देम है। 3 बच्चे होते हैं, उसमें से साहिबे आलम मेन है। राइटर उनसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो या ऐसा बीनने का काम, तो वो लोग शर्माते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अनपढ़ टाइप के बेचारे बच्चे, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, वो किस तरीके का रिप्लाई दे सकते हैं। फिर भी वो सब कॉन्फिडेंट होते हैं। अब साहिबे आलम कौन है? साहिबे आलम एक माइग्रेंट फैमिली है जो ढाका से 1971 के वार में, जब बांग्लादेश बना, मींस इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, वो एक कहानी है और उसमें बांग्लादेश एस्टेब्लिश हुआ। तो उससे पहले जो वहां पे अफरा तफरी मची, उनमें बहुत सारी फैमिली जो है बांग्लादेश से इंडिया में आ गई और यहाँ पे सेटल्ड हो गई। साहिबे आलम उनमें से एक है और वो दिल्ली के सीमापुरी के इलाके में रहता है। अब समझना, ये कहानी में साहिबे आलम नाम का जो बॉय है वो अपने 2 और रैक पिकर दोस्तों के साथ वहां पे राइटर के घर के पास में जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, उसमें से गोल्ड वर्ड का यूज उसमें लेसन में हुआ है, लेकिन रियल में वो पैसे, धातु, मेटल, ऐसे टाइप की कोई चीजें सर्च करते हैं जो कॉस्टली हो, जो प्रीसियस हो, जिससे कि वो कुछ अमेजिंग करके अच्छे पैसे कमा सकें। जब वो कुछ ऐसा पाते हैं तो उन बच्चों को काफी सरप्राइज फील होता है। तो छोटे बच्चे तो एज ए सरप्राइज रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, बट उसी के कम्युनिटी के और सोसाइटी के और सारे जो बड़े लोग हैं वो भी ये काम कबाड़ बीनने का कर रहे हैं, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए।
राइटर उनसे पूछती है कि क्या तुमको स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्या तुमको खेलना पसंद नहीं है, क्या तुमको अच्छी चीजें पसंद नहीं है। तो राइट जो बॉयज हैं वो रिप्लाई देते हैं नहीं, उनको सब कुछ पसंद है, बट वो ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि उनको यही बातें सिखाई गई हैं। राइटर एज ए जोक बच्चों से कहती है कि वो अपना स्कूल ओपन करेगी और आप लोग उसमें आना और पढ़ना, और ये बात खत्म हो जाती है। बट साहिब आलम को ये बात याद रहती है। वो एक दो दिन के बाद फिर से आता है और राइटर से मिलता है फिर से, और ये पूछता है कि क्या मैम आपका स्कूल ओपन हो गया। अब इस बात का राइटर के पास कोई रिप्लाई नहीं होता है, बिकॉज एक बच्चे ने उनके हार्ट पे टच कर दिया। जो इन्होंने सोचा था मैंने बच्चे से मजाक किया है, जबकि रियल में बच्चे ने उसको सीरियस लिया। वहीं पे अब राइटर के पास इस साहिब आलम के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। साहिब आलम इस सवाल करने के बावजूद फिर से हंसता मुस्कुराता चला जाता है, क्योंकि वो भी इस बातों को सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन उसको पता भी नहीं है कि स्कूल होता क्या है, वहां किया क्या जाता है। बट फिर भी जब राइटर ने उससे कहा था कि आपको मतलब पढ़ने जाना चाहिए, तो उसको लगा था कि कुछ अच्छी चीज है, इसलिए वो भी राइटर से वही बात पूछता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। बाद में ये कहानी आगे बढ़ती है। वो मोस्टली वो बच्चे जो है रैक पिकर्स वो बेयर फुटेड रहते हैं, लेकिन एक दिन वो बच्चा जो है वो डिफरेंट साइज के शूज पहन के आता है और फिर भी काफी अच्छा फील करता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसने वो शूज पहनने को पाए हैं। यहाँ पे राइटर एक साउथ इंडिया के एक टेम्पल की भी अपनी संस्मरण, अपनी कहानी को भी उसमें ऐड करती है, जिसमें एक टेम्पल में एक पुजारी होते हैं, उनका बच्चा होता है। वो स्कूल जब पहले जा रहा होता है तो वो वहां से प्रेयर करता है कि काश मेरे मतलब गॉड मुझे जूते दिला दे। बाद में आजकल ये ट्रेडिशन हो गया है कि आज नियर अबाउट आई प्राउड ऑफ माई टू बी एन इंडियन। आज हम लोग के पास इतने पैसे हैं सभी के पास कि वो अच्छे कपड़े ले सकते हैं, वो अच्छे शूज ले सकते हैं, वो अच्छे खाने खा सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं। इसलिए ये अच्छी बात है। बट उन दिनों की जबकि ये लेसन लिखा जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के पास जूते चप्पल कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राइटर जो है वो ऐसे कन्वर्सेशन उनका स्टार्ट रहता है, साहिब आलम उसको मिलता है, फिर उससे बातचीत होती है। एक दिन वो एक खेल के ग्राउंड को देख रहा होता है और अंदर जाने की उसकी इच्छा होती है। वहां पे और सारे बच्चे खेल भी रहे होते हैं, और इस तरीके से बाद में वो हंस के कहता है कि कभी कभी जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है, और वहां पे हम जाके टेनिस की जो नेट्स हैं उनको देखते हैं, वहां खेलते हैं उछलते हैं, ऐसे करके खुश होता है। इस कहानी के एंड में क्या होता है, बाद में साहिब आलम अपने घर पे एक दिन इस राइटर को लेके जाता है, और वहां की सोसाइटी को जब वो देखती हैं तो सीवर बहता है, नालियां बहती हैं, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, इस तरीके के ओपन टाइप की झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो कंडीशन भी काफी बैड दिखाई देती। Bihar is one of the poorest and most neglected states of India. Over the years, a lethal combination of crime, corruption and caste-based politics brought the state to its knees. A reforming government has come, and with it the hope of change. But this is just a beginning. The Tesla slum beside a canal is an example of how many citizens of the state capital Patna are forced to live. Nasima Khartoum is the mother of these 5 children. She gave birth to another child at home a few days ago. The child was stillborn. गरीब का पैसा रहता तब ये ना कराता चेकअप। गरीब जाते हैं सरकारी में तो दूसरा का भगा देता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
लास्ट में साहिब आलम एक टी शॉप पे एज ए सर्वेंट वर्क करने लगता है। उसको वहां पे दोनों टाइम का खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं, और वो एक दिन एक कंटेनर लादे हुए राइटर को मिलता है, बट काफी सैड दिखाई देता है। इससे पहले जब वो रैक पिकर का काम कर रहा था तो वो इंडिपेंडेंट था, अब वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे की मर्जी से काम कर रहा है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट बिकम अ स्लेव इन योर लाइफ। अब ये कहानी यहां से खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी जो शुरू होती है वो होती है मुकेश की। मुकेश की जो कहानी है वो फिरोजाबाद का एक छोटा सा लड़का है जो टीनेजर्स है, नियर अबाउट 13 to 14 ईयर्स के एवरेज में है, और वो बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। जहां पे वो रहता है उसके आसपास मोस्टली लोग बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए होते हैं। मोस्टली फैमिलीज के लोगों के किसी न किसी के साथ कभी न कभी बैंगल मेकिंग के दौरान हादसे भी हुए, जिनमें किसी की आंखें चली गईं, किसी के पैर से विकलांग हो गए, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई। इस तरीके की ट्रेजेडीज होने के बावजूद मोस्टली फैमिलीज अभी भी उसी बिजनेस में लगी हुई थी। क्यों? उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस कहानी में भी मुकेश के घर पे राइटर जाती है, तो जो वहां पे घर होते हैं, घर तो उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए वो घर ही थे, और वहां पे एनिमल्स टू ह्यूमन दोनों साथ साथ जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पे बगल में डॉगी लेटा है, बगल में इंसान भी लेटा है, गाय खड़ी है, वहीं पे इंसान खाना खा रहा है। इस तरीके के घर वहां पे मुकेश की सोसाइटी में दिखाई देते हैं। जैसे ही डोर ओपन करोगे वैसे ही पूरा घर वो उतना ही है, एक रूम में सारे लोग रह रहे हैं, और 3-3, 4-4, 5-5 लोगों की फैमिलीज रह रही वहां पे। फिर जब उसके घर पे जाता है तो इसकी एक भाभी होती है, इसके पापा होते हैं, और मुकेश, 3 मेल, और इसकी जो भाभी है मीन्स सिस्टर इन लॉ, वो उसकी फैमिली की इकलौती फीमेल होती है, जो सभी, और वो भी बेचारी अभी बहुत छोटी उम्र की होती है, और उसकी शादी हो जाती है, वो 3 मेल की जिम्मेदारी अकेले उठाती है। अब पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो गरीबी के बारे में राइटर को समझाती हैं, बताती हैं कि हम लोग ऑल टाइम ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं। और सोसाइटी के जो लोग हैं, एल्डर्स लोग, वो बैंगल मेकिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिंगी टाइप की सेल्स, काले काले कमरे होते हैं, उनमें लोग बैठ बैठ के वेल्डिंग करते हैं बैंगल का, उस कांच को गलाते हैं, और कांच को गलाने के साथ वहां पे बहुत ही बैड कंडीशंस होती हैं, जो वर्किंग कंडीशंस नहीं कही जा सकती हैं। फिर भी आदमी अपने सर्वाइवल के लिए वो सारे काम करता है। और बैंगल क्या है? बैंगल हिंदू ट्रेडिशन और इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ही एक ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। चूड़ियां सुहाग का सिंबल होती हैं, ऐसा भी उस लेसन में आपको मेंशन किया जाएगा कि बैंगल इंडिया की सोसाइटी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में जब राइटर की मुकेश से कन्वर्सेशन होता है कि व्हाट ही वांट टू बी इन योर लाइफ, अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, तो वो रिप्लाई देता है, जैसे मैंने अपने लास्ट पॉइंट में बताया था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। और राइटर आफ्टर दैट उससे पूछती है कि क्या आप प्लेन में ट्रेवल नहीं करना चाहते, आप पायलट नहीं बनना चाहते, आप कुछ साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते। इस तरीके के कुछ आइडिया उसको बताती है, उससे कुछ सवाल पूछती है, तो मुकेश चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि कभी भी उसने इस तरीके के थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाए होते हैं। सो यहां से क्या मैसेज आता है? राइटर ये कहना चाहती है कि ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी एजुकेटेड, एवरी स्टूडेंट हैव अ राइट टू गेट अ नॉलेज। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सभी लोग शिक्षित होने चाहिए, और किसी भी बच्चे के बचपन को कुचला नहीं जाना चाहिए। उसको बचपन में खेलने का, पढ़ने का और एंजॉय करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन विद द स्टडी, मतलब आप पढ़ाई भी करें, खेले भी, एंजॉय भी करें, और अपनी लाइफ को मस्ती से जिए। इस प्रकार से राइटर ये मैसेज देती है कि चाइल्डहुड को हमको बहुत ही प्रिजर्व फॉर्म में रखना है, लेकिन हमारे ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, जिससे कि उन ड्रीम्स को हासिल करने के लिए हम बड़ी बड़ी कोशिशें कर सकें और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। दैट इज अ मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? साहिब आलम कौन था, कहां से आया था, कहां पे काम करता था, कहां रहता था, एंड ऑफ में वो क्या करने लगा था, ऐसे टाइप का। सेकेंड स्टोरी में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वेयर इज मुकेश लिव,
कहाँ रहता है, वो काम क्या करता है, उसकी लोकेलिटी में कैसे कैसी कंडीशंस हैं, वो बेंगल मेकिंग में क्या होता है, कैसे लोग मर जाते हैं, कैसे लोग अंधे हो जाते हैं, बेंगल कैसी इंपॉर्टेंस रखती हैं इंडियन सोसाइटी में, इस तरीके के। और जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, और साहिब आलम नौकरी करने के बाद किस कंडीशन में या उसकी फीलिंग कैसी होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। आप बस इन कहानियों को एक बार अपनी लैंग्वेज में नोट कर डालें और लिख लें, और जितना आप लिखेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।